हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और सुबह के भाई बज रहे हैं 4 और आज दिन है बुधवार और तारीख भी शायद आज 4 है और ठीक से मैंने पता भी नहीं है, मैं अपने अंदाजे से बता रही हूँ तारीख आज क्या है। तो भाई कल लेके आए थे पास्ता पोहा घनी चीज़ जो कि कल की वो वीडियो में दिखाई थी। तो आज बच्चों का मन था खाने के लिए पास्ता का। तो यहाँ पर मैंने है ना पास्ता मतलब पानी में मैं पहले पानी बॉईल किया है, उसमें तेल डाला है, नमक डाला है और पानी उबलने के बाद फिर मैंने उसमें पास्ता डाल दिया था। तो पास्ता है बॉईल हो गया था ये, तो अभी निकाल दिया है, एक साइड में टेक दिया कढ़ाई। और अनिरुद्ध उठकर आ गया था, ये स्कूल में जाने के लिए नहाने की तैयारी कर रहा है। तो वही पहले ये नहाएगा बाद में साधना नहाओगी। तो यहाँ पर मैं अपना सिंपल सा तड़का लगा दूँगी। प्याज टमाटर लहसुन मैंने मिक्सी में ग्राइंडर कर लिए हैं। तो इन मैं सिंपल उसका जीरा का छोंक लगा दूँगी। और देखिए दही या मलाई डाला है ना तो पास्ता में अलग ही स्वाद आओ, बहुत ही दुगना स्वाद हो जाए है, मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया बनकर ना तैयार हो है। तो ये चीज़ दोनों में से कोई सी भी मेरे पास है नहीं, क्योंकि दूध कल से ही शुरू किया है, ना ही मलाई कल राखनी याद रही और ना ही दही जमाई। तो चलो जो भी घर पे सामान है उसी से बना देंगे, लेकिन बनकर बहुत तैयार बढ़िया हुआ है। इसमें खटाई डाल रखी है और बाद में वो जो ग्रीन सॉस हो है वो डाल दूँगी, उससे भी अच्छा वाह है, बढ़िया फ्लेवर आओ है। तो देखिए ये काम तो होते रहेंगे, लेकिन आज मैं कुछ और भी टॉपिक उठाऊंगी जो कि बताना कि भाई किसकी क्या क्या राय है। जहाँ पर मेरे विचार हैं वहीं पर मैं बता रही हूँ। हमारी हाउस वाइफ की ज़िंदगी मतलब दिनचर्या है जो भी है हमारे घर से ही शुरू हो जाए है, काम घर के कामों से। तो भाई देखिए सबने पता है कई जगह मतलब बाढ़ इतनी आ रही है कि बारिश ने कति तबाही मचा रखी है। जैसे पंजाब होया और भी बहुत से गांव हैं जो कि डूब गए हैं और लोगों का बहुत ही नुकसान होया है। लेकिन ये भी बात है कि भाई धरती पर ना पाप इतना बढ़ गया है कि कानून इंसाफ दे ही नहीं पाता है, उन्हें मतलब इंसाफ नहीं कर पाता है ना कोर्ट कचहरी कानून, क्योंकि पाप भी इतना बढ़ रहा है धरती पे और पता नहीं चलता कौन गुनहगार है कौन निर्दोष है। क्योंकि निर्दोष होना उन्हें सज़ा मिल जाए और गुनहगार होना वो आज़ाद घूमते रहे हैं। तो पहली बात तो मनीषा का सबने पता है, उसने अभी तक न्याय नहीं मिला है। दूसरा है निक्की का केस जो कि उसके ससुराल वाले मतलब केस में फंसे हुए हैं, जेल में हैं, सभी अंदर हैं, लेकिन उन पर है जहाँ तक हम वीडियो देखा हाँ तो निर्दोष लग रहे हैं। होया कर है भाई, चलो एक वीडियो पिटाई वाली वायरल हुई थी और वो भी उनने बताई थी कि किस परिस्थिति में थी और वो पिटा था उसका हस्बैंड। तो वो भी देखा था कि भाई उसका कैची मार रखी थी उसकी वाइफ ने कमर पे, जो कि खून बह रहा था। तो गुस्से में आदमी है ना भाई, खून लिकड़ेगा तो आदमी मारे भी का और पिटाई भी करेगा। लेकिन इतनी भी सच्चाई है कि उसकी सासू पीट नहीं रही थी, उसको बचा रही थी। लेकिन वो वीडियो आधी दिखाकर न और पूरा परिवार फंसा दिया है। और सबसे बड़ी बात तो मैंने कहूँ घर में छोटी मोटी बातें होती रहे हैं, इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए कि सुसाइड करने की नौबत आवे। लेकिन अपने बारे में भी नहीं सोचना तो अपने बच्चे के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन निक्की ने बिल्कुल नहीं सोचा अपने बेटे के बारे में, क्योंकि माँ बाप तो जिसा प्रेम कर सका है ना बच्चा नहीं सा, चाहे मौसी हो चाहे नानी हो मामा हो दादा भाभी कोई भी हो, कोई रिश्तेदार नहीं करेगा जैसा माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम कर सके हैं। तो भाई उस बच्चे ने देख कर ना तरस भी आ रहा है और मतलब गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि देखो जो निर्दोष है ना वो फंस गए और उस खास करके बच्चे की गवाही थे, क्योंकि पुलिस से न कोई भी है कानून है वो बच्चे की गवाही ज़्यादा माने है। और उसकी मौसी ने उसी पे ऐसी गवाही दिवा दी कि वो कोई जुटा नहीं सकता। उसने सबका ये जचा है कि उसने उसके बाप ने ही उसकी मम्मी को आग लगाई है, लेकिन निक्की ने आग लगाई थी, वो वीडियो भी सामने आ गई थी। और ये कंचन है सारी फसाद की जड़। जब इसके परिवार में इसकी सिस्टर के साथ झगड़ा हो रहा था तो इसने ना बुझानी चाहिए थी आग। मुझे लगता है कि इसने कहीं ना कहीं भड़काई है अपनी सिस्टर और भड़काने तय ही उसने आग लगाई है और उसका नतीजा उसने अपनी जान देकर न चुकाया है, जो कि भरपाई कभी नहीं। पछतावा दोनों तरफ से होया, उसके हस्बैंड को भी होया और वह जो खुद जड़ी थी उसको भी होया था, लेकिन फिर वो है ना बच नहीं पाई। तो इसलिए है ना भगवान मतलब ये सोच लो क्रोध मार रहा है और तबाही मचा रहा है। लेकिन दुख है ना इस बात का है, इस क्रोध में है ना
काफ़ी मतलब जैसे पशु हैं, जानवर हैं, बेजुबानी है, इनकी कितने की मतलब हत्या हो गई है, पानी में बह कर है। और काफ़ी लोगों की फसल बर्बाद होगी। फसल तो देखी जा, काफ़ी लोग भी मतलब फंसकर बह गए हैं, डूब गए हैं, और जिनका कोई अता पता नहीं है। यानी कि नो समझ लो भाई, पशु से लेकर इंसानों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो कि निर्दोष थे। लेकिन भगवान सब ने एक बार डले रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँ, जो पापी है ना उन्हें सज़ा दो, निर्दोष से ना उन्हें सज़ा मत दो, क्योंकि उनके पापा का कारण है ना बेजुबान जानवर और निर्दोष आदमी, बालक, बच्चे, मतलब जो उनकी वीडियो देखा है ना तो रोज़ भी आओ देख कर ना, देखी नहीं जा रही हैं, इतनी तबाही हुई है। और मैंने है ना पहली बार ये मंजर देखा है, जो कि हरियाणा में पंजाब में है। पंजाब का मैंने पहली बार देखा है। और तो काफ़ी जगह हो रहा है ये सिस्टम, जो कि समझ में नहीं आ रहा है। पानी की पानी पानी ही पानी दिख रहा है, और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। तो भाई ये है। तो यहाँ पर देखो, मैंने घर का काम मैंने सारा निपटा दिया है, और अभी कर रही हूँ मैं पूजा पाठ। और इसके बाद बनाऊंगी मैं मेरा और अनिल जी का नाश्ता, क्योंकि बच्चों का सुबह पास्ता बना दिया था। पास्ता इतना ही बनाया था, बच्चे खा गए थे और टिफिन में ले गए थे। लेकिन मन ने बनानी है मैगी, क्योंकि अनिल जी को भी कहीं बाहर जाना है, तो दिन में ये भी नहीं आएंगे खाना खाने के लिए, तो मैं ही हूँ। और दिन में बच्चे आऊँगे तो उनके लिए भी कुछ बना दूँगी। तो 1:30 बजे आऊँगे। तो देखिए, अपना घर पूरा साफ़ हो गया था, लड्डू गोपाल जी को नहला के पूजा पाठ कर दी है, और अभी भोग लगा दूँगी। तो ये है भाई। और पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं सभी घर में हो, चाहे कितना है वो हो। और अभी भाई ये इल्ज़ाम ऐसे लगना गया है कि जो कि दहेज का केस है, और सारी सुनवाई फिर लड़की वाला की हो, चाहे लड़की की कसूर हो। और उन दोनों बाणा ने देखा है न, तो उनको इन्होंने कह सकता कि ये इतनी टॉर्चर करी गई, इनका मारपीट होया करती, उनके चेहरे पे बिल्कुल भी उदासी नहीं है। काफ़ी लोग तो उन पर थू थू भी कर रहे हैं, और जो भाई उन्होंने लगा है कि वो शरीफ हैं, तो उनकी बड़ाई भी कर रहे हैं कि भाई उनके साथ गलत होया है। तो देखिए, जो जान चली जाए ना, उसके लिए तो बोला हम गलत हो है, लेकिन ये न सुसाइड करना कोई समाधान नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, अपने गृहस्थी ना से चलाओ। जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलता है। अपने बच्चों का अपना भविष्य खराब मत करो, मैं तो यही कहूँगी, जो भी मैंने देखा है सुना है। तो भाई ये दूध आ गया था, तो अभी दूध की पैकिंग मैंने दिखाई थी, कितनी बढ़िया तरीके से दूध आया है। और वैसे अपनी तसल्ली के लिए मैं दूध छाना करूँ, लेकिन दूध में बिल्कुल भी अड़ंगा या कुछ भी नहीं था। तो ये मैं गरम कर कर रख दूँगी। और उधर हमारी मैगी बनकर तैयार हो गई है, बोतल धो कर रख दूँगी। और सच में बोतल ने देख कर ही ये पता चल जाए है कि कितनी सफाई तय दूध की पैकिंग ना हुआ है। तो ये यहाँ पर अभी इसने धो कर रख दूँगी, कल दे के जाओगा तो ये बोतल ले जाएगा और दूसरी बोतल दे जाएगा। ऐसे वो मतलब पैकिंग रखे हैं, कोई वो झंझट नहीं है। तो भाई ये है न सामान लेके आए थे आर सिम तक। पहले सोचा करते आर सिम नहीं है यहाँ पर, लेकिन अनिल जी ने पता किया तो हमारे पास में ही आर सिम है। तो कल जाकर नहीं लिए आए थे। देखिए, कैंटीन तक भी सामान लिया हुआ, लेकिन कैंटीन का है ना रसाई नहीं आता। आर सिम में जो सामान आवा ना, वो यहाँ की कैंटीन में नहीं है। बढ़िया सामान नहीं आता है, या समझ लो बिहार में है तो बढ़िया, इतना खास नहीं है सामान। तो ये लेके आए थे कल 1 कार्टून आरसी में था सामान, जो कि घर का 1 महीने का, 1 महीने तो ऊपर चल जाएगा। तो इन्हें मैं 2 कार्टून में, एक में पहले कैंटीन का दरिया जो पिछले महीने में ले आए थे, और एक जो अभी आरसी मत ले आए थे। तो मैं है इन सामान जैसे रसोई का सामान है वो एक जगह कर दूँगी, और जो डब्बे खाली हैं वो डब्बे में भर दूँगी। जो डेली यूज में जैसे आवा है और दाल हैं, चने हैं, जो भी सामान है वो डब्बे में भर दूँगी। और जो नमक मिर्च जो एक्स्ट्रा ले रखे हैं, 1-1 2-2 पाउच, वो मैं अपना 1 कार्टून में रख दूँगी। और जो सर्फ साबुन है, नहाने की साबुन है, बर्तन बार है, और भाई ये है धूप अगरबत्ती है, वो 1 कार्टून में रख दूँगी। क्योंकि सारा सौदा एक जगह रखूँगी ना, तो है थोड़ा बहुत कोई पन्नी सुराख हो जाए, पाट जाए, तो सर्फ की कई बार खुली लिकड़ा है, तो वो हमें इनमें
महक सी हो जाए है, जो मिर्च मसाले होने इनमें उसकी स्मेल सी हो जाए है, जो कि फिर बढ़िया कौन लगे। तो ये 2 कार्टून है, इन्हें अलग अलग सामान जचाकर है और नीचे मैंने है आटे की पन्नियाँ उन्हें साफ करके वह बिछा दी है इनमें, क्योंकि नू है थोड़ा साफ करते रहा ना तो ठीक रहे। और कार्टूना में मैंने पैकिंग की तरह ही रहेगा, इन्हें ऊपर तली रख दूंगी। और जो मैंने आसान लगा मिलने में भी आसान हो जाए, तो ये सर्फ का पाउडर लेकर आए थे एक, और एक पहले का खुला रखा था, तो ये दोनों एक साइड रखकर ना। और जो छोटे मतलब पनिया में है पैकिंग है, ये नमक है, जैसे हम कुछ बनावा केक का तो वो बूंदिया वाला नमक है वो अलग रख रखे है। और काफ़ी सामान ऐसा है जो पनिया में है, तो ये सारा सामान मैंने एक कार्टून में रख दिया है। और ये नान की साबुन और बर्तन बार है, धूप अगरबत्ती है, तो भाई ये सामान एक साइड रख दिया। तो इसने मैं अच्छे से बंद करके ना और इन दोनों कार्टूना ने ऊपर तली रख दूंगी। और रसोई में थोड़ी सी छीड़ भी हो जाएगी, तो इस तरह छीड़ भी होगी और सामान भी सेफ्टी तो रखा गया, साफ़ सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बारी आ गई डब्बे, जो डब्बे मैंने साफ़ करे थे उन सारा ना नीचे उतार दूँगी और अच्छे से भर दूँगी जिसमें जो सामान है। और सत्तू का ना ध्यान नहीं था हमारे, 2 पैकेट अभी ले आई और 1 पैकेट पहले का भी बच रहा था, रिफाइंड तेल का भी बच रहा था। तो मैंने जो पहलड़ा पैकेट था ना वो अभी निकाल दूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना छेद भी हो गया है दबाव माँ का, तो वो खिंडागा, इसलिए मैं पहले इसने यूज़ कर लूँगी पुराना तरह जो पिछला महीना में लेके आए थे। और सब तुम्हारे घर में लागा भी सबसे ज़्यादा है, आप सभी ने पता ही है। तो ये ब्लैक चने थे और काबुली चने थे। और देखो ये थोड़ी सी ना डाइट भी करनी शुरू करनी पड़ेगी। चने लेके आए हैं तो मैं सोच रही हूँ अभी भाई थोड़े से ना 1 मुट्ठी चने पे दिया करेंगे और 1 मुट्ठी मूंग भी लिया करेंगे। तो इन्हें ना सुबह बिना छोके और बिना बॉईल करे, जैसे कच्चे है ना अपना नाश्ता के तौर पर ले ले, और हल्का नाश्ता हो जाए है और ठीक भी रहे, क्योंकि वैसे 3 टाइम खाना हो जाए ना तो बहुत ही हैवी हो जाए है। वैसे अनिल जी का भी वेट घट रहा है और मेरा भी घट रहा है, देखने में भला हमनू लगा हम मोटे हैं, लेकिन वजन करने के सामने मशीन लेके आए थे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे अनिल जी को करे थे, बोले तू कमज़ोर लगा, पहले से कमज़ोर लगा, तेरा वेट घट गया। तो शाम ने है ना 8 बजे जाकर ना और मशीन लेके आए, तो वाकई में मेरा वेट है ना 2 kg कम पाया, 2 किलो कम पाया मेरा। तो अभी थोड़ा सा और ध्यान दे लेंगे अपना, 14-15 किलो वजन मैंने और घटाना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लगा है मेरा वेट, तो इसलिए। और 1-2 ऐसा है कि मैंने पानी में घोल कर जो पानी पिया करती गुनगुना वो भी बंद कर रखा है, नहीं तो काफ़ी मेरा 5-6 किलो वजन कम हो जाता। तो चलो कोई नहीं, अभी ट्राई शुरू कर लेंगे। ट्राई शुरू तो मैंने करे रखा था, लेकिन बीच में तबीयत ख़राब हो गई ना, उस वजह से छूट गया। और कि मैं गाँव में गई थी तब छूट गया था, तो गांव में जाने के बाद भी वो रूटीन नहीं बन पा रहा था। तो देखिए सारे डब्बे मैंने सामान का डाल दिया है, और अभी या चीनी और नमक बच रहा है, तो मैं चीनी डालती हूँ या बची हुई। और देखिए गांठ है नहीं, इतनी कैडी लगा रखी थी, फिर भी मकोड़े ने पता नहीं कहाँ से घुस गए। तो ये मकोड़े निकाल कर ना और अभी इसने डब्बा में भर दूँगी, तो और उसके बाद डाल दूँगी नमक, या नमक की थैली भी पिछले महीने की बची हुई है। सामान इतना लागता नहीं, 1 महीना का लिया हुआ, 1.5 महीना सारा चार्ज है। तो भाई यहाँ पर अपना इस तरह काम चल जाए है, और इस तरह मैं अपना दिन है निकाला करूँ सुबह शाम, मतलब ऐसे अपने आप को बिजी रखती हूँ। और बिजी रखने से कहीं ना कहीं अपनी सेहत भी ठीक रहे और दिमाग भी सही रहे। तो अभी ना भाई ये बारी काटने तक पहले मैं एक बारी करती हूँ पंखे साफ। पंखे अब देख सकते हैं कितना काला काला गर्दा जम रहा है, गर्दा भी नहीं बोलेंगे इसको, ऐसा लग रहा है जैसे धुआं जम रहा है। तो आज अनिल जी नहीं है घर पे, और आज मैंने मौका मिल गया है साफ़ करने का, क्योंकि वो है ना साफ़ करना नहीं दे, कह दे पड़ जाएगी तो कुर्सी पर चढ़ेगी, तो लेकिन कुर्सी पर चढ़ने की मन जरूरत नहीं पड़ी। हाइट भाई हाई फुल है, मेरी पूरी फुल हाइट है, तो कुर्सी की ज़रूरत नहीं पड़ा। हालांकि मन ने भी एक बार नूला का था कुर्सी पर चढ़कर साफ करने पड़ेंगे, लेकिन दोनों ही पंखे बेड पर चढ़ कर ना और अच्छे से गीला कपड़ा था मैंने साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि सूखा कपड़ा फेरती ना तो ये गर्दा सारा मेरे सिर में पड़ा रखा, या फिर कपड़ा इस पर चादर पर पड़ा। ये गीला कपड़ा लिया है ना तो पंखे भी सही साफ़ हो गए और धूल भी नहीं उठी है। तो भाई थोड़े थोड़े काम मैं इस तरह करके लेकर चला करूँ हूँ, जो कि एकदम बोझ भी नहीं पड़ा है, और घर भी सुथरा रहे साफ रहे, एक एक चीज़ का ख्याल भी रखा जाओ है। क्योंकि इतनी सभी चीज़ें ने हम महीना में एक बार ही सारा सामान न खिंडा कर न सफाई करा, तो देखिए दे भी टूट ले है, और वह सफाई 1-2 दिन की रहे।
लेकिन हम रिश्ता करा हाँ तो रोज़ डेली के तो अपना घर इतनी है बाहर निकाल दी है। और अभी है ना बच्चे उस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सारा काम हो गया मेरा। बस अभी रोटी बनानी है और सब्जी बनानी है। तो सब्जी मैं बनाऊंगी आज अरबी की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी, अभी बहुत टाइम पड़ा है, 5 बजे हैं। पर लाइट बंद कर दो इधर की, 5 बजे हैं। तो अनिल जी भी लेट तक आऊंगे, बाद तक आऊंगे, यानी कि 8-9 बजेंगे उन्हें आते आते। तो कोई बात नहीं है, 7 बजे लग जाऊंगी या 6 बजे लग जाऊंगी खाना बनाने के लिए, यानी कि सब्जी बनाने के लिए। तो इतना मैं मेरा वीडियो का काम कर लूँ हूँ, एडिटिंग करके ना और वीडियो सेव कर दूँ, क्योंकि शाम में 7 बजे तक मेरी लाइट चल जाए है। और लाइट ने पता नहीं क्या खसिया, जब भी मैं फोन उठाऊँ हूँ तभी ये डाउन हो जाए, बिल्कुल ही डिम हो जाए, शायद लोड पड़ रहा है कोई, तो इस वजह से। तो आज का व्लॉग सबसे भी कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और भाई जो भी मेरे चैनल पर न्यू आओ ना, वो चैनल ने सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और मेरे मन में कोई बात थी, चलो याद आ जाएगी तो मैं फिर जैसे आवाज़ रिकॉर्ड करूँगी तब बोल दूँगी। तो अपना भाई इस तरह सुबह से लेकर शाम तक चलता रहे, और कहीं ना कहीं अपने लिए सही है। और मैंने वेट किया था तो 2 किलो वजन कम हो रहा है, यानी कि पहले ही कैसे हाँ शुरू में आई थी तभी कैसी था, फिर 80 हो गया था और अब 89 है। तो चलिए सिलाई करांगे शुरू, क्योंकि मेरे ब्लाउज पड़े हैं सारे। सूट तो सिंगर सच है, मेरा सूट कैसा लगा ये कमेंट कर बताना। सबसे मतलब फिटिंग में सबसे अच्छा ये सूट लगा मैंने, और इसका डिजाइन भी, कलर भी, ये कलर मैंने कभी पहना नहीं था, सलेटिया कलर है, पहली बार लेके आई थी। तो भाई अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।